600 साल पुराना बिना बिजली का गीजर आपको दिखाएंगे। किस तरीके से रानी और यहाँ पर नहाती थी, हगती थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। लाइव वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर खड़े हैं? आमेर फोर्ट जयपुर के अंदर खड़े हैं, जहाँ पर हम आपको ये जानकारी देंगे कि 600 साल पुराने भाई पानी को गर्म कैसे किया जाता था और राजा और रानी जो उनका नहाने का सिस्टम कैसे था, कहाँ पर नहाती थी, क्या सपा सेंटर भी था, हगने का क्या सिस्टम था, मूतने का क्या सिस्टम था। और ये बिना बिजली का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, बिना बिजली का 600 साल पुराना गीजर है, कैसे काम करता था पूरी जानकारी देंगे। बाहर का दृश्य अगर आपको दिखाना चाहूँ, कितना सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं आमेर फोर्ट का। नीचे का 3 तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं, पैदल के रास्ते से, हाथी के रास्ते से जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक बाइक कार जो कि हम आए हैं। 100 रुपये इसकी एंट्री टिकट है, 102 रुपये किले की। और ये आपको वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पर लंबी जो है वो आपको दीवार भी देखने को मिल जाएगी। तो चलो मैं अपनी इस जानकारी से कंटिन्यू चालू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसके ऊपर जो है वाटर टैंक रखा जाता था, पानी का टैंक जो इसके ऊपर रखा है छत के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद इसके अंदर एक पाइप थी, पाइप सिस्टम इनके अंदर। और यहाँ पर ये गुंबद जो है मुगल आर्किटेक्चर दिखाता है। ये देखो, इसके अंदर ये कॉपर लगा हुआ है। कॉपर से क्या है कि जो चीजें हैं वो गर्म हो जाती है। कॉपर पे जब आग गिरेगी तो यहाँ से पानी जो है गर्म हो जाएगा। नीचे की तरफ जो है लकड़ियां लगा दी जाती थी। लकड़ियां लगाने के बाद जो आग लगाएंगे, आग से जो भाप निकलेगी इस कॉपर को जो गर्म कर देगी। और कॉपर के अंदर जो यहाँ पर आपका पानी होगा वो आपका गर्म हो जाएगा। अब ये पीछे स्नान घर है, वो आपको दिखाता हूं कि वहां पर रानी नहाती किस तरीके से थी। ये तो हो गया पानी गर्म करने का सिस्टम। अब रानी का नहाने का सिस्टम क्या है, हगने का सिस्टम क्या है, तो वो हम यहां पर चलेंगे, इस साइड में जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। हैरान और परेशान हो जाएंगे भाई आप, इतनी जबरदस्त मतलब टेक्नोलॉजी है ना, आज से 600 साल पहले भी इतनी जबरदस्त थी। आप इसको देख के दंग रह जाएंगे। मतलब बहुत माइंडेड लोग थे पहले भी। हम आगे अंदर स्नान घर में जहां पर रानी नहाती थी, तो इसका पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा। और फॉरनर यहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं भाई पुराना आर्किटेक्चर देखने के लिए, किलों के लिए। इस तरफ मैं हो गया हूँ। यहाँ पर रानी, ये देखिए, ये रहा नहाने का सिस्टम। बीच में यहाँ पर बैठती थी रानी, और ये 4 जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बैठती थी दासियाँ, जो उनका यहाँ पर इत्र गुलाब उनको नहलाने का काम करती थी। बीच में बैठती थी और इसी के द्वारा रानी जो है बीच में उतरती थी और यहाँ से चढ़ती थी। बीच में बैठती थी रानी। पानी गर्म कैसे आता था? जो पीछे की तरफ गुंबद दिखाया है, ये पाइप जो है ऊपर की जो पाइप है, इसमें से गर्म पानी आता था, नीचे से आता था ठंडा पानी। ऐसे तो कोई जल जाएगा, तो टेक्नोलॉजी पहले भी थी, तो दोनों मिक्स करके अपने हिसाब से जैसे भी नल खोलना है वो नल खोल लेते थे। और इसका फिर वेस्टेज पानी वो निकाला कैसे जाता था बाहर, वो नीचे की तरफ आपको जो पाइप दिखा रही है ना यहाँ पर, तो वो उसको खोल देंगे तो जो साबुन वगैरह थी वो सारा डस्ट जो है बाहर निकल जाता था। अब हम नहाने के बाद क्या काम करते हैं, जैसी रानी ने यहाँ पर नहा तो उसके बाद काम आता है सुखाने का। तो यहाँ पर स्पा सेंटर भी था भाई, पहले का जमाने का स्पा सेंटर आपको दिखाते हैं। उसके बाद रानी इधर आती थी और सबसे पहले बाल सुखाने का काम करती थी। तो इधर चेयर लगी थी, चेयर लगने के बाद सामने से आएगी धूप, धूप से मिलेगा विटामिन डी, बाल सूख जाएंगे। और साथ में जो गुंबद मैंने आपको दिखाया था गीजर, जो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर पानी स्टोर होता था भाई। ये देखो, यहाँ पर पाइपिंग सिस्टम लगा हुआ है पूरा, और यहाँ से पानी गर्म गिरता था। यहाँ से गर्म गिर के ये नालियों के अंदर भी जाता था, ठंडा गर्म जो भी चाहिए। और ऊपर डायमंड कट की छत बना रखी है। पुराने ज़माने में यहाँ पर लालटेन लगाते थे तो ये चमकता था ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो उनकी दासियाँ हैं उनकी स्पा करती थी, यहाँ पर मसाज होती थी। उसके बाद नहाने के बाद काम क्या आएगा भाई साहब, काम आएगा उसके बाद कपड़े पहनने का। तो सामने बना रखा है चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये पर्दे लगे हुए हैं। सबसे पहले मतलब यहाँ पर पर्दा लगाया जाता था, पर्दे के पीछे रानी जाती थी, यहाँ पर कपड़े बदलती थी। एक गेट यहाँ पर लगा, इस गेट को बंद कर दिया जाता था। पुराने ज़माने में लालटेन सिस्टम था, यहाँ पर लालटेन लग जाती थी वहाँ पर सामने। और ये था इसका चेंजिंग रूम। ऊपर आप डायमंड कट की छत देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया, उस साइड में आपको दिखा बिना बिजली का गीजर। गीजर से पानी गर्म आया, वहां पर उस पोर्शन में रानी ने नहा, स्नान किया। स्नान करने के बाद इधर आया, यहाँ पर सपा ली, अपने को सुखाया, बाल सुखाए, विटामिन डी लिया, कपड़े को चेंज किया। अब उसके बाद एक चीज आती है, सर पोटी घर तो नहीं दिखाया आपने, तो पोटी घर दिखाते हैं कि हगने मूतने का सिस्टम क्या था। तो इससे बाहर चलेंगे और लेटरिन देखेंगे आप। इस तरह की जो लेटरिन अभी मैं दिखाऊंगा वो इस महल के अंदर पूरी जो है वो आपकी कम से कम 99 लेटरिन है। और यहाँ पर 2 यहाँ पर सैंपल के तौर पे खोल रखी हैं। तो लेटरिन करने का सिस्टम जो है, हगने का सिस्टम ये था, एक पैर इधर रखा जाता था, एक इधर। जो मल है वो इसके अंदर गिरता था, आपका पेशाब और पोटी। यहाँ से गिरने के बाद ये पानी डाल देते थे,
पानी डालने के बाद जो वेस्टेज है वो इस साइड में निकल जाता था और उनकी जो दासियाँ थी, स्वीपर थे, वो यहाँ से इसको निकालते थे और इसको बाहर की तरफ फेंक देते थे। तो ये पूरा का पूरा इतना जो बड़ा आपने देखा ना, ये सारा स्नान घर मतलब टॉयलेट और बाथरूम, ये टॉयलेट और बाथरूम था भाई। कितना गजब का सिस्टम। पहली बार जो भाई देख रहे हैं हमें, ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है वो दबा दे, नीचे लाइक और शेयर का बटन दबा दे ताकि हर आदमी के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमेर फोर्ट के अंदर खड़ा हूँ, ये देखिए बाहर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। और इसकी फीस 102 रुपये लगती है पर पर्सन की, इंडियन की 102 रुपये देके आप यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर आते ही सबसे पहले ये सीन आपके सामने आता है। ये कोर्ट था पुराने जमाने का, जैसे कि यहाँ पर जनता बैठती थी, जनता के बाद ये 27 कचहरी थी। यहाँ पर अगर कोई सोल्व नहीं होता था तो उस साइड आप देख पा रहे हैं फिर हाई कोर्ट उसको बोला जाता था। वहां पर राजा बैठते थे, तो वहां पर उसकी जो समस्या है उसको सोल्व किया जाता था। जबरदस्त चीज। ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है हमाम, मतलब स्नान घर। ये अरबी भाषा से लिया गया है हमाम, जो मैंने आपको भी बताया। और इसके बारे में यहाँ पर भी पूरी जानकारी दे रखी है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ने के बाद, गाइड से पूछने के बाद सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। आप इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। यहाँ से मैं शुरू हुआ था, ये जो मैंने आपको दिखाया कि ये था बिना बिजली का गीज़र, जो आपने देखा बिना बिजली का गीज़र था। और उसके बाद ये था सारा सिस्टम नहाने का, रानियों का। और इधर जो सैफरॉन की खेती भी की जाती थी, केसर की खेती, मगर वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा नहीं था। तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मनोज भाई राम राम, संदीप मिश्रा जी राम राम सर, राम राम। तो यहाँ पर ये सैफरॉन की खेती देख पा रहे हो, कामयाब नहीं हुई टेम्परेचर की वजह से। और ये मैन मेड झील है जिसके तो पानी स्टोर किया जाता था। और ये पानी आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, अगले वीडियो में दिखाऊंगा नीचे से पानी हाइट पे कैसे चढ़ाते थे भाई, इतने 600 साल पुराने। आज तो मोटर बनी हुई है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और इसे आने के 3 तरीके हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं, जैसे कि लोग आ रहे हैं, हाथी पे बैठ के आ सकते हैं, 400 पता नहीं 600 रुपये लगते हैं चार लोगों के। और बाय कार भी आ सकते हैं। हम बाय कार आए हैं, 50 रुपये हमने पार्किंग फीस दी है। और सामने आपको जो दिखाई दे रही है, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी दीवार है भाई, जो कि इस 12 किलोमीटर की है और पूरे किले को कवर करती है। पहली लंबी दीवार कहाँ पर है कमेंट करें, वो है चीन में, दूसरी कुंभलगढ़ में और तीसरी आमेर फोर्ट में, जो कि पूरे फोर्ट को कवर करती थी। कोई हमला ना हो जाए, वहाँ से ढोल निगाड़े जो हैं वो बजा दिए जाते थे। इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी। इन्फॉर्मेशन पहुँचने के बाद यहाँ पर भी ढोल नगाड़े बजा दिए जाते थे। ये सतर्क हो जाते थे कि यार जो है अभी हमला होने वाला है। यहाँ पर एक कोर्ट कचहरी है भाई, जो मैंने आपको दिखाई। अंदर के पोर्शन भी आपको दिखाऊंगा। इंग्लैंड से, अफ्रीका से, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फॉरनर। आप चारों तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ आपको फॉरनर दिखाई देंगे। राजीव कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण भाई। क्या भाई साहब, कितना गजब का सिस्टम, टेक्नोलॉजी। चलो अंदर की दिखाओ। अब मैं अंदर का आपको सिस्टम दिखाऊंगा, हर एक चीज। गणेश पोल इसको बोलते हैं, एंट्रेंस ये गणेश पोल। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? गणेश पोल है, इसके ऊपर जो ये पेंटिंग है, ये पूरा ब्लॉक पेंटिंग है। उस जमाने का फेस्को पेंटिंग बोलते हैं। पूरा वेजिटेबल कलर से बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, वेजिटेबल कलर से बनाया हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है। पालक मेथी जो कलर होते हैं ना, हाँ, उससे ब्लॉक पेंटिंग की गई है। अपने हिंदू कल्चर के हिसाब से कोई भी नया मकान बनाते हैं तो उसमें एंट्रेंस पे गणेश जी रखते हैं। यहाँ भी देखो गणेश जी रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऊपर हॉल दिख रहा है, वहाँ पर दोनों कोनों पर 2 दासियां होती थी, मिडिल में रानी बैठती थी। अच्छा। और इधर दोनों कोने पर किन्नर होते थे, क्योंकि एंट्रेंस पैलेस के अंदर अच्छा मेंस को जाना अलाउ नहीं था। और अच्छा। जब भी राजा जीत करके आते थे युद्ध, तो यहाँ खड़े होते थे, ऊपर से रानियां फ्लावर बरसाती थी। अच्छा, यहाँ से फूल बरसाते थे भाई जब जीत के आते थे। और ये जितने कलर देख पा रहे हो ना, फल और सब्जियों से बनाए गए हैं। देखो भाई क्या बात है यार, पास से दिखाओ भाई, आपको पास से दिखाते हैं जी। कई लोग कह रहे होंगे देखिए सब्जियों से है, रियल ब्लॉक रियल पेंटिंग है भाई, ये रियल पेंटिंग। नमूना देख सकते हो 600 साल पहले का। कब बना था सर? 1589 में। ये है 17वीं सेंचुरी का। अच्छा, ये 3 हिस्सों में बना था। 15वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी और 17वीं, 3 हिस्सों में जाके, मतलब 3 सेंचुरी में जाके जो एक किला पूरा का पूरा तैयार हुआ था। अभी तो 17 में। अच्छा, 17वीं सेंचुरी में ये बन के तैयार हुआ था। चलिए यहाँ से आप ये पेंटिंग दिखाओगे, नॉर्मल पेंटिंग दिखाई देगी आपको। हाँ, यहाँ हाँ। से देखोगे नॉर्मल पेंटिंग है, ठीक है। वहाँ से देखोगे कलर। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है नॉर्मल पेंटिंग है, दूसरी साइड दिखाएंगे। अब देखना इसमें कमाल क्या हो जाएगा। आमेर फोर्ट जयपुर में हूँ, ये देखो चमक रही है भाई, ये देखो। 24 कैरेट गोल्ड होता है ना सर, हाँ, गला करके ब्रश से की हुई पेंटिंग है। 24 कैरेट गोल्ड को गला के पेंटिंग की गई है भाई इसकी। देखो यहाँ से चमक रहा है। और इस कलर है ना, हाँ हाँ, ये देखो यहाँ से नहीं चमक रहा है, उस साइड से चमक रहा है ना। कमाल। चलो सर अंदर दिखाओ और भी। अब अपन अंदर चलेंगे। वो देखा था बाहर दीवाने, यहाँ ठीक है। अब देखेंगे दीवाने खास 16वीं सेंचुरी का। दीवाने खास
16वीं सेंचुरी। 16वीं सेंचुरी में बना था भैया। ये अच्छा वाला मुगल गार्डन होगा, मुगल गार्डन हाँ। इसी हिसाब का गार्डन है। ठीक और है। ये 16वीं सेंचुरी का बनाया हुआ शीश महल है, पूरा ताज का पैलेस। अच्छा, और इससे पहले हम उधर आपको भी दिखाएंगे कि बिना एसी के बिना भी ठंडे कैसे वो होती थी, वो भी ये दीवाने खास है। ये दीवाने अब यहाँ इसकी से 16वीं सेंचुरी का। अच्छा, इसकी खास बात क्या है वो बताओ। खास बात ये है, इसमें जो सारे गिलास लगाए गए हैं वो पूरे मिरर गिलास हैं, पूरे बेल्जियम से लाए हुए गिलास हैं। अच्छा, बेल्जियम से लाके गिलास शीश महल। और ये जो सारे जो गिलास है बेल्जियम गिलास है, पहले के जमाने का व्हील चेयर। वहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा था दोस्तों, वो शीश महल है। अब वहाँ पर कि पहले के ज़माने में जब हमारे पास एसी कूलर भी नहीं थे तो ठंडी हवा कैसे ली जाती थी, वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी इधर ही बना रखी है ना, किस तरीके से वो ठंडी, तो वो हाँ जयपुर में है सर, बिल्कुल जयपुर में है सर। आमेर फोर्ट के अंदर खड़े हैं सर, बहुत शानदार सर, कड़कदार धूप गिर रही है। शीश महल के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह का अपार्टमेंट था, उनके 2 रानियां थी। अच्छा, तो ये सुख मंदिर है उस जमाने का, ये देखो सुख मंदिर, सुख मंदिर, दीवाने खास का। ठीक है ठीक है। फॉरेनर देख पा रहे हो आप, पूरी देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर भाई। ये पुराने ज़माने क्या रखे हैं सर ये इधर? उस जमाने की व्हील चेयर लगी गई है। व्हील चेयर जो है ये पूरी चंदन की लकड़ी का बनाया हुआ है। जो चंदन की लकड़ी का होता है इसको कवर किया गया है क्योंकि नॉर्मल लोग जो आते हैं हाँ वो जो अच्छा। वेलवेट लगाया हुआ है। इसमें दिख नहीं रही है अच्छे से। अच्छा और जो आप बोल रहे थे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला एसी, अच्छा, वो एसी पूरा सामने। चलिए एसी देखते हैं भाई, अंदर जा सकते हैं क्या? अच्छा बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ, एसी देख लो। ये पुराने जमाने का एसी आपको दिखाते हैं सामने, बताओ क्या खास बात है। ये इसके पीछे क्या पानी का टैंक होता था, इस पे पानी आता था, हवा लगती थी ना, हाँ। तो उससे अंदर ठंडी हवा आती थी, तो अच्छा। इसलिए एयर कंडीशनर एसी का काम करता था भैया ये। अच्छा, और ये जो इससे एक्स्ट्रा पानी नहीं एक मिनट, मैं नेटवर्क के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों, नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है तो मुझे लग रहा है वीडियो को एंड करना पड़ेगा। अभी मैं राजस्थान टूर पे निकला हूँ। राजस्थान टूर में जितनी भी अट्रैक्शन है, घूमने की चीज़ें, यूनिक चीज़ें हैं, वो आपको फेसबुक पे